हर रोज अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट अपने घर के बाहर अल्कोहल छिड़कता है। फिर घर लौटते ही सबसे पहले वह अपने कुत्ते को अच्छी तरह से साफ करता है और जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है तो वह खास लोहे की प्लेटों से बने दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे सुरक्षित फील नहीं होता। वह हर रात अपने कुत्ते को लेकर घर के टॉयलेट में बने बाथटब में अपनी राइफल लिए सिमट कर सो जाता है। दरअसल वह यह सब इसलिए करता है क्योंकि अंधेरा छाते ही बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। रात होते ही बाहर खतरनाक ज़ॉम्बीज़ शहर की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि आज से 5 साल पहले एक खौफनाक वायरस ने धरती पर रहने वाले 90% से ज्यादा इंसानों को मार दिया था और जो 9% बचे थे वह ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे। ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ रात के अंधेरे में निकलते हैं क्योंकि ये धूप से डरते हैं। वही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर रॉबर्ट इस वायरस से बचा हुआ है क्योंकि वह स्ट्रांग होने के साथ साथ खुद एक साइंटिस्ट भी है। अब रॉबर्ट अपने घर से बाहर निकलकर अपनी कार को सुनसान पड़ी न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलाते हुए एक हिरन का शिकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वह ही अकेला जिंदा है, इसीलिए खाने के लिए उसे जानवरों का शिकार करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह उस हिरन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से एक शेरनी उस हिरन पर झपट पड़ती है। शिकार छिनते देखकर रॉबर्ट उस शेरनी पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी गाड़ी के पीछे से एक शेर अपने बच्चे के साथ बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर रॉबर्ट को अपने परिवार की याद आ जाती है और वह गोली नहीं चलाता। अब शाम होने से पहले रॉबर्ट अपने कुत्ते को लेकर जल्दी से अपने घर आ जाता है, जिसके बाद वह घर के बेसमेंट में जाता है जहां पर उसने एक लैब बना रखा था और वहां पर वह उस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे टेस्ट करने के लिए उसने कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। मगर उन चूहों पर उस एंटीडोट का कोई फर्क नहीं दिख रहा था। पर तभी उसकी नजर सबसे आखिर में बंद एक चूहे पर पड़ी जिस पर उस एंटीडोट का असर दिख रहा था, और अब अगर उसका यह एंटीडोट सही निकला तो वह ज़ॉम्बीज़ को भी दोबारा इंसानों में बदल सकेगा। अगली सुबह वह रोज की तरह बच्चे कुचे इंसानों को ढूंढने और खाने की तलाश में अपने डॉग के साथ निकल पड़ता है। सबसे पहले वह वीडियो स्टोर जाता है, वहां से एक सीडी बदलता है और वहां पहले से खड़े पुतलों से हाल चाल पूछता है। जिसके बाद वह जिन जिन एरियाज पर विजिट कर चुका है उन्हें साथ साथ मार्क भी करता है ताकि उसे पता हो कि जरूरत का सामान उसे कहां मिल सकता है। अकेलेपन को कम करने के लिए वह जहाजों के अड्डे पर जाता है और एक जहाज पर खड़े होकर के गोल्फ खेलता है। इसी दौरान उन्हें दूर कहीं हलचल सुनाई दी तो रॉबर्ट अपनी राइफल से वहां देखने लग गया। वहां एक हिरन थी। रॉबर्ट उसी समय अपने कुत्ते को लेकर उसका शिकार करने निकल पड़ता है, पर वह हिरन उनसे डरते हुए एक अंधेरी जगह के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसका कुत्ता हिरन का पीछा करते हुए उसी अंधेरी जगह में चला गया। रॉबर्ट बहुत घबरा गया, वह डरते हुए अंदर चला गया। थोड़ा आगे चलकर उसने देखा कि वही हिरन अब मरा पड़ा था। उसने बहुत सारे पैसे बिखरे पड़े देखे पर वे किसी काम के नहीं थे। तभी रॉबर्ट ने सामने रोशनी जलाई तो सामने बहुत से खूंखार ज़ॉम्बीज़ थे। रॉबर्ट अपनी सांसें रोककर नीचे बैठ गया, वह बुरी तरह फंस चुका था। उसने बिना आवाज के अपने कदम पीछे लिए और वहां से निकलने लग गया, पर तभी उसकी नजर अपने कुत्ते पर पड़ गई। रॉबर्ट उसे इशारा करके यहाँ से निकलने को कह रहा था, मगर कुत्ता बहुत डर गया था। पर तभी एक जंबी ने उछलते हुए रॉबर्ट पर हमला कर दिया। रॉबर्ट ने गोली चलाकर अपनी जान बचाई और फिर दोनों उस जगह से भागने लग गए, लेकिन तभी पीछे से एक जंबी ने उसे पकड़ लिया। पर रॉबर्ट कांच वाली खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही जंबी रोशनी से जलने लग गया क्योंकि वह वायरस का शिकार था। पर अब रॉबर्ट एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उस पर अपने एंटीडोट को टेस्ट करना चाहता था। उसे ठिकाना तो मिल ही गया था, तो अब वह जंबी को बाहर लाने के लिए एक जाल बिछाने लग गया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे में फेंक दिया और एक रस्सी को सेट करके खुद एक कोने के पीछे छिप गया। थोड़ी ही देर में उसके बनाए गए जाल में एक जिंदा जंबी फंस गया, मगर तभी एक गुस्से से भरा जंबी बाहर आकर के चिल्लाने लग गया क्योंकि रॉबर्ट का शिकार उस ज़ॉम्बी की पत्नी थी। खैर, अब रॉबर्ट उस जंबी को अपनी लैब में ले आता है और उस पर रिसर्च करने में लग जाता है। अगले दिन रॉबर्ट जब अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला तो उसने देखा कि जो पुतला उसने वीडियो स्टोर के दरवाजे के बाहर खड़ा किया था, उस पुतले को किसी ने सड़क के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया था। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस पुतले पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद रॉबर्ट वहां देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लगा कि शायद यह किसी इंसान का काम न हो। पर वह इस बात से अनजान था कि वह जंबी के बनाए जाल में फंस चुका है। देखते ही देखते रॉबर्ट हवा में लटक जाता है और सिर पर चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है। अब जब सूरज डूबने वाला होता है तो रॉबर्ट अपनी घड़ी पर लगे अलार्म को सुनकर जाग जाता है। उसके पास अब समय बहुत कम बचा था। वह जल्दी से अपना चाकू निकालकर रस्सी को काटने लग जाता है, मगर जैसे ही वह जमीन पर गिरता है तो वही चाकू उसकी टांग में घुस जाता है। वह दर्द से चिल्ला उठता है और उसकी आवाज सुनकर जंबीज भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ सूरज भी ढलने वाला था। जैसे ही सूरज की किरणें खत्म होती हैं, वह जंबीज 3 खतरनाक कुत्ते रॉबर्ट की तरफ छोड़ देते हैं। रॉबर्ट भी घायल हालत में लंगड़ाते हुए अपनी पिस्टल तक पहुंचता है और पिस्टल को उठा लेता है। इससे पहले कि वे कुत्ते उस पर हमला कर पाते, रॉबर्ट उन पर गोली चलाकर उन्हें मार गिराता है, मगर पीछे से दूसरा जंबी कुत्ता उस पर हमला कर देता है। वह उसके चेहरे पर काटने ही वाला था कि तभी रॉबर्ट का कुत्ता आकर रॉबर्ट की जान बचा लेता है। मगर इस लड़ाई में रॉबर्ट का कुत्ता बहुत ही घायल हो जाता है। वह उसे उठाता है और घर ले आता है, जहां पर वह उसको वही एंटीडोट लगाता है, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। उसके कुत्ते के बाल झड़ने लग गए थे और दांत भी खूंखार जानवरों की तरह लंबे निकल आए थे, यानी कि अब वह भी जंबी बन चुका था। रॉबर्ट न चाहते हुए भी अपने ही हाथों से अपने ही प्यारे दोस्त का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए सुला देता है, जिसके बाद वह गुस्से से अपनी गाड़ी निकालता है और उन जंबीज के ठिकाने पर पहुंच जाता है। सभी ज़ॉम्बीज उसकी गाड़ी से टकराकर मारे जा रहे थे, मगर थोड़ा आगे चलकर कुछ ज़ॉम्बीज एक टावर उसकी गाड़ी पर गिरा देते हैं और उस पर हमला करते हुए वह उसकी गाड़ी को नीचे पानी में फेंकने लग जाते हैं। पर तभी एक तेज रोशनी चमकी जिसने सभी ज़ॉम्बीज को वहां से भगा दिया।
थोड़े समय के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट पर भी किसी ने टांके लगा दिए हैं। उसने उठ करके देखा तो वहाँ एक औरत थी जिसके साथ एक बच्चा भी था, जिन्हें देखकर रॉबर्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने पिछले 5 सालों से किसी इंसान को नहीं देखा था। उस औरत का नाम आना था। आना ने रॉबर्ट को बताया कि उसने रेडियो पर उसकी खबर सुनी थी, इसीलिए वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची। मगर जब आना ने रॉबर्ट से कहा कि वह दूसरे शहर जा रही है बचे कुचे इंसानों को ढूंढने के लिए, तो रॉबर्ट उस पर गुस्सा हो गया क्योंकि उसका मानना था कि बाहर कोई इंसान जिंदा नहीं बचा और बाहर खतरे के अलावा कुछ नहीं। इतना कहते हुए वह वहां से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट अपनी लैब में जाकर उसी ज़ॉम्बी फीमेल को बर्फ में रखकर उसे अपनी बनाई गई वैक्सीन लगाता है। तभी वहां एना भी आ जाती है। वह पूछती है कि क्या यह इस वैक्सीन से ठीक हो पाएगी। रॉबर्ट कहता है कि मैंने इस ज़ॉम्बी के आसपास बर्फ रख दी है जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और वैक्सीन अपना काम जल्दी दिखाना शुरू कर देगी। जिसके बाद रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की सभी खिड़कियां बंद करने लग जाता है, पर तभी उन्हें बहुत से ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। रॉबर्ट एना से पूछता है कि तुम मुझे कल घर किस समय पर लेकर आई थी, तो एना उसे बताती है कि बस सूरज निकलने ही वाला था। जिस पर रॉबर्ट उसे बताता है कि शायद फिर उन ज़ॉम्बीज को हमारे ठिकाने का पता चल गया है और अब वह इसी तरफ आ रहे हैं। पर रॉबर्ट ने उनके लिए पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। उसने एक ही बटन दबाया जिससे उसके घर के आसपास ब्लास्ट होने लगे और बहुत से ज़ॉम्बीज उन ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण कुछ ज़ॉम्बीज उसके घर में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। रॉबर्ट ने गोली चलाकर खुद को बचाया, लेकिन जैसे ही वह आना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। रॉबर्ट उन्हें ढूंढते हुए जब ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी छत के ऊपर है और औरत और बच्चा नीचे छिपे हुए हैं। रॉबर्ट ने उन्हें इशारा किया कि वे चुप रहें क्योंकि वह कमरे में पड़े पिस्टल को उठाकर उस ज़ॉम्बी को मारने वाला था, पर तभी उस ज़ॉम्बी ने औरत और बच्चे को देख लिया। पर इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी उन्हें नुकसान पहुंचाता, रॉबर्ट ने जल्दी से गन उठाकर उसे शूट कर दिया। पर इसी बीच वह देखता है कि बाहर और ज़ॉम्बीज आ गए हैं, तो वह जल्दी से मेन डोर को लॉक करता है और औरत और बच्चे को लेकर अपनी लैब की ओर भागता है। पर तभी एना की नजर उस फीमेल ज़ॉम्बी पर पड़ी तो वह हैरान हो गई क्योंकि वैक्सीन का असर उस ज़ॉम्बी पर हो रहा था, जिससे वह ज़ॉम्बी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए तो रॉबर्ट ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट सभी ज़ॉम्बीज को बताना चाह रहा था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान में बदल सकता है, लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नजर में रॉबर्ट खुद भी एक भयानक ज़ॉम्बी ही था क्योंकि रॉबर्ट न केवल समय समय पर ज़ॉम्बीज को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया था। अब जैसे जैसे ज़ॉम्बीज कांच के दरवाजे को धक्का मार रहे थे वैसे वैसे दरवाजा टूट रहा था और इससे पहले कि वह अंदर आ पाते रॉबर्ट आना से दरवाजा खोल देने को कहता है, जिस पर आना दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद वह उस फीमेल ज़ॉम्बी को उनके साथियों के पास ले जाता है और फिर रॉबर्ट एक इंजेक्शन उठाकर उस फीमेल ज़ॉम्बी को लगा देता है जिससे वह होश में आ जाती है। जिसके बाद वह सभी ज़ॉम्बीज उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कार से आना, रॉबर्ट और आना का बेटा यहाँ से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं और अब इनके पास उस बीमारी का इलाज भी है। जिसके साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप ऐसी ही एक और वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें समुद्र का सारा पानी रातों रात कहीं गायब हो जाता है और कुछ सर्वाइवर्स समुद्र के नीचे वाली वीरान जमीन पर फंस जाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे कि आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया, जिन्हें जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।